मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को इंटरमीडिएट की फिजिक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रायः पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखें, तभी कुछ मज़ा आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अनुगमन वेग तथा वैद्युत तथा धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग क्या होती है? जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो फिर उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धारा की विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, या ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। समझ लो हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित की जा रही है एक बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा, और चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा ऊपर जाते हैं इसे इधर, तो यहाँ प्लस और माइनस छेद उत्पन्न हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चलने लगते हैं इस दिशा में। इनको इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये चलने लगते हैं एक वेग से, और जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की वेग होती है, ये चालक तार की लंबाई यहाँ बिंदु ये मान लो और बिंदु यहाँ बी मान लो, मतलब बिंदु बी से ये तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है? एल होती है। अब क्या लिखेंगे? माना एक चालक तार है, एक चालक तार है, क्या है? चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग ये समझेंगे कि एकांक आयतन क्या होता है। एकांक आयतन का मतलब एक आयतन, एक यूनिट आयतन, एक इकाई आयतन, जो भी उसकी मात्रक हो एक। जैसे मान लो कि 10 कलम का दाम, एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 10 का कितना होगा? 20। ऐसे अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो जितना चालक तार का आयतन होगा उस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? पूरे आयतन से गुणा कर देंगे। अगर एक सेमी क्यूब में मतलब मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 सेमी क्यूब में कितने होंगे? 10 दाई 100 होंगे। तो वही चीज यहाँ है कि एकांक आयतन में हमने माना है, मतलब एक आयतन में माना है n है, तो कितना आयतन होगा इसका? तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मतलब जिसमें है जिस चालक तार में, उसका पूरा आयतन क्या है। तो जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? मान लिया जाए, माना बी सिरे से ए सिरे तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितनी दूरी तय करते हैं? यल दूरी तय करते हैं, ठीक। और कितने समय में तय करते हैं? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब बी से ए तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पहुँचने में लगा समय, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पहुँचने में लगा समय, पहुँचने में लगा समय, मतलब टी लग जाए, मान लो समय कितना लग जाए? टी। तो फिर हम लोग ये समझेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी यल क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि यल बराबर क्या होती है, तो यल है। अब ये क्या है? बी से
ए तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने में लगा समय t, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग मतलब ये vd वेग से चलेंगे। जो वेग होगी वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं vd, अनुगमन वेग, इसको vd बोलते हैं। और b से a तक आने में लगा समय, v से a तक आने में लगा समय, आने में लगा समय, हमने क्या माना है? t माना है। क्या माना है हम लोग? t माना है। ठीक, तो यहाँ b से a तक की दूरी क्या होगी? या a b बराबर क्या होगी? मतलब दूरी बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, समय गुणे चाल, या चाल गुणे समय। तो दूरी यहां से यहां तक क्या आएगी? आएगा L बराबर क्या हो जाएगी? L बराबर वही vd इंटू टी। ठीक, अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, किसी बेलनाकार चालक तार का जो क्षेत्रफल होता है, मान लो ये बेलनाकार चालक तार है, इसका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यह जिसकी लंबाई होती है ऊंचाई, और ऊंचाई के जगह पे इस पे L है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि हमको क्या करना है? आवेश प्रवाह के दर को, आवेश किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो हमको पता करना है कि इस पूरे चालक तार में यहां से यहां तक आने वाले इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या क्या होगी और उनका आवेश क्या होगा। तो आवेश बराबर हम लोग जानते हैं क्या होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देते हैं। तो वही चीज ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ लंबाई यल है तो यल हो जाएगा। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये वाला तो ये बिंदु माना गया है, ठीक, और ये फार एरिया, तो ये हो जाएगा ए एल। ठीक, समझ गए? मतलब पूरे एल लंबाई चालक तार का आयतन क्या हो जाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन चलेगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि लंबाई चार्ज इतनी हो, हमने माना है कि टी से टी समय में कहां से कहां पहुंचेगा? बी से ये तक पहुंचेगा। तो टी से बी से ये तक पहुंचने में जो समय लगेगा, जैसे मान लो ये पूरी बर्तन इतनी बड़ी है और इसमें ये पूरी मान लो 20 सेंटीमीटर ऊंची है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है केवल यहां तक भरे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स केवल यहां तक भरे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां ज्ञात करेंगे? मान लो ये 10 सेंटीमीटर तक है, तो केवल 10 सेंटीमीटर तक ज्ञात करेंगे। चालक की लंबाई क्या है? इससे कोई मैटर नहीं है, चालक की लंबाई से मुझे कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है उसमें कितने दूरी तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो हमने क्या माना है कि बी से ये तक पहुंच गए टी समय में। भाई जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी दूरी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि समय की समानुपाती होती है दूरी, डिस्टेंस जो होती है किसके समानुपाती होती है? प्रोपोर्शनलिटी के। तो यूं मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से चल रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं, इतनी दूरी लिया गया टी समय, तो वीडीटी हो गया। अब लिखेंगे चालक यल लंबाई चालक तार का आयतन, ये होता है आधार का क्षेत्रफल ए गुणे एल, ए गुणे एल। अब हम लोग क्या समझेंगे, इसको घन इकाई लिखते हैं। अब हमने क्या माना था कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एल है, एक आयतन में, तो इतने आयतन में क्या होगी? एल से गुणा हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः यल लंबाई चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल भाई एक आयतन में यल है तो 10 में क्या होगा? 10 यल होगा ना। जैसे एक कलम का दाम 5, तो 2 का 5 गुणे 2, 3 का 5 गुणे 3 ऐसे होगा ना। तो यल का ये एन ए एल हो जाएगा।
देख रहे हैं एल बराबर क्या है, बीडीटी है ना। एल की जगह पे हम क्या रखेंगे, एल की जगह पे यहां से बीडीटी उठा के रख दो, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी, एन ये बीडीटी इंटू टी। इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब टी समय में एल लंबाई चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश, प्रवाहित कुल आवेश। भाई ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ई। तो एन ये बीडीटी गुणे ई। भाई एक टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ई। तो ये हो जाएगा एन ई बीडी ये इंटू टी, इतने इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की इस दर को, ये आपकी आवेश क्यू है। अब क्यू बराबर क्या होता है, आई अपॉन टी, और आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो हम लोग क्या करेंगे, आई के जगह पे वो क्यू की जगह पे रख देंगे, एन ई बी डी इंटू टी। एन ई बी डी ये है, फिर इंटू टी बटा टी, टी से टी काट देंगे, टी से टी कट गया। अब अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या है, आई बराबर एन ई बी डी इंटू ये हमारा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माना ये चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया 20 वोल्ट की, जिससे इलेक्ट्रॉनों को का जो अनुगमन वेग था वो बीडी हो गया, और बी से ए तक आने लगे, इलेक्ट्रॉन चालक तार में चलने लगे। उसके बाद में हमने माना कि जो ये चालक तार है उसके आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एकांक आयतन में, मतलब एक आयतन, और यहाँ से तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बीडी है, और बी से ये तक मतलब यह लंबाई तय करने में टी समय लगता है। कितना समय लगता है, टी। तो दूरी बराबर समय गुणे 4, एल बराबर बीडी इंटू टी हो गया। एल लंबाई में चालक तार का आयतन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी लंबाई ऊंचाई, ए एल। अब यह लंबाई चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी एल, एन ए एल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के रख दिया बीडी टी। फिर उसके बाद में टी समय में यह लंबाई में चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश, तो ये आपका ई से गुणा होगा क्योंकि एक आवेश का ही इलेक्ट्रॉन का, तो जितने इलेक्ट्रॉन है गुणा हो गया। क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर क्यू नहीं, क्यू बराबर आई टी होता है यहाँ, तो आई बराबर क्यू टी, क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया, टी से टी क्रॉस हो गया, ये आपको मिल गया।